शास्त्रों और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार दान करना पुण्य का कार्य है, लेकिन विवेकहीन दान दरिद्रता का कारण बन सकता है। एक ब्राह्मण को जब स्वयं माता महालक्ष्मी ने प्रकट होकर उन रहस्यों से अवगत कराया जो एक समृद्ध घर को भी कंगाल बना सकते हैं। ये कहानी हमें विवेकपूर्ण दान और मर्यादा का महत्व समझाती है। सतयुग की बात है। एक अत्यंत विद्वान ब्राह्मण थे, श्रुतकीर्ति। वे वेदों के ज्ञाता थे, दिन भर परोपकार करते और जो भी द्वार पर आता उसे खाली हाथ नहीं भेजते थे। किंतु विडंबना देखिए कि उनके घर अचानक कंगाली आ गई। घर में खाने को दाना न था और उनकी पत्नी सदैव बीमार रहती थीं। एक दिन व्याकुल होकर श्रुतकीर्ति ने वन में जाकर कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता महालक्ष्मी प्रकट हुईं। ब्राह्मण ने रोते हुए पूछा, हे माँ, मैं तो सदैव दान पुण्य करता हूँ, फिर मेरे भाग्य में ये दरिद्रता क्यों? श्रुतकीर्ति की आंखों में आंसू थे जब उन्होंने माता लक्ष्मी के चरणों में शीश नवाया। माता ने वात्सल्य भाव से उन्हें उठाया और कहा, पुत्र, दान देना सात्विक कर्म है, परंतु मर्यादाहीन दान पुण्य की जगह दरिद्रता का द्वार खोल देता है। तुमने सदा दूसरों की सहायता की, पर यह नहीं देखा कि जो तुम दे रहे हो वो शास्त्र सम्मत है या नहीं। माता लक्ष्मी ने मंद मुस्कान के साथ कहा, पुत्र, तुम दान तो करते हो, पर तुमने अनजाने में उन मर्यादाओं को लांघा है जो मेरे निवास के लिए अनिवार्य है। पुत्र, संसार केवल कर्म से नहीं, विवेकपूर्ण कर्म से चलता है। तुमने दान तो दिया, पर दान के समय और पात्र का विचार नहीं किया। तुमने अनजाने में अपनी ही ऊर्जा के द्वारों को बंद कर लिया। तब माता ने विस्तार से उन्हें उन 5-6 वर्जित दानों के बारे में बताया। माता लक्ष्मी ने कहा, हे विप्र, तुमने कई बार सूर्यास्त के समय अपने घर की झाड़ू किसी को दे दी। झाड़ू दरिद्रता को बाहर निकालने वाली शक्ति है। इसे दान करना अपनी रक्षा कवच को सौंपने जैसा है। झाड़ू में मेरा वास है, इसे छिपाकर रखना चाहिए, दान नहीं करना चाहिए। आगे माता बोली, तुमने संध्या के समय तुलसी की पत्तियां तोड़ी और किसी को औषधि के रूप में दान दी। शाम के समय तुलसी को स्पर्श करना या घर से बाहर भेजना मुझे घर से निष्कासित करने के समान है। शाम को जो तुलसी का अनादर करता है उसके घर की सुख शांति कपूर की भांति उड़ जाती है। फिर ब्राह्मण ने पूछा, माता, मैंने तो सदा दूध दही से भूखों की प्यास बुझाई है, फिर वो पाप कैसे? लक्ष्मी जी बोली, दूध चंद्रमा अर्थात मन और शुक्र ऐश्वर्य का प्रतीक है। हल्दी बृहस्पति अर्थात भाग्य है। सूर्यास्त के बाद जब नकारात्मक शक्तियां बढ़ती हैं, तब सफेद वस्तुओं का दान करने से घर का चंद्र और शुक्र कमजोर हो जाता है। इससे व्यक्ति कर्ज के जाल में फंसता है और मानसिक तनाव बढ़ता है। सूर्यास्त के बाद आकाश में नकारात्मक शक्तियां प्रभावी होती हैं। उस समय इन चीजों को घर से बाहर देने का अर्थ है अपने घर की सकारात्मकता और भाग्य को दूसरे को सौंप देना। शाम को सफेद वस्तु का दान करने से कर्ज की स्थिति पैदा होती है और धन का प्रवाह रुक जाता है। विप्र, शाम का समय गोधूली बेला कहलाती है। ये वो समय है जब मैं वैकुंठ से चलकर पृथ्वी पर अपने भक्तों के घर प्रवेश करती हूँ। जब तुम उस समय किसी को धन या स्वर्ण उधार या दान देते हो तो तुम मेरा मार्ग रोक देते हो। शाम को तिजोरी से धन निकालना मेरा अपमान है। जो शाम को लक्ष्मी बांटता है उसके पास लक्ष्मी कभी ठहरती नहीं। यही नहीं, तुमने अपने पुराने और उपयोग किए हुए लोहे के बर्तन दान किए। लोहा शनि का तत्व है। पुराना और जूठा लोहा दान करने से शनि का बुरा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। दान हमेशा सात्विक और नई वस्तु का होना चाहिए। अपनी बला टालने के लिए किया गया दान कुदान कहलाता है। माता महालक्ष्मी ने श्रुतकीर्ति को समझाते हुए रसोई के इन 3 उपकरणों चकला, बेलन और तवा के दान को वर्जित बताया। शास्त्रों और लोक मान्यताओं के अनुसार ये केवल लकड़ी या लोहे की वस्तुएं नहीं हैं, बल्कि ये घर की अन्नपूर्णा शक्ति और परिवार के भाग्य से जुड़ी होती हैं। माता लक्ष्मी की ये बातें सुनकर ब्राह्मण श्रुतकीर्ति को अपनी भूल समझ आ गई। उन्होंने माता से क्षमा मांगी और इन नियमों का पालन करना शुरू किया। देखते ही देखते उनके घर में अन्न धन के भंडार भर गए और उनकी पत्नी स्वस्थ हो गईं। श्रुतकीर्ति के जीवन का ये प्रसंग हमें ये अमूल्य सीख देता है कि धर्म केवल कर्म करने में नहीं, बल्कि शास्त्र सम्मत ढंग से कर्म करने में निहित है। जिस प्रकार दवा यदि बिना नियम के ली जाए तो वो विष बन जाती है, ठीक उसी प्रकार मर्यादाहीन दान पुण्य के स्थान पर दोष का कारण बनता है।
माता महालक्ष्मी का ये उपदेश स्पष्ट करता है कि अपने घर की शक्ति अर्थात झाड़ू, शांति अर्थात तुलसी और भाग्य अर्थात रसोई के पात्रों की सुरक्षा करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। अतः दान करते समय पात्र, काल और वस्तु का सदैव ध्यान रखें ताकि आपके घर में बरकत और शांति बनी रहे। याद रखें, संसार केवल भावनाओं से नहीं बल्कि विवेकपूर्ण आचरण से चलता है। जो माता लक्ष्मी को अपने घर बुलाना चाहता है, इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।